तो आज एक टॉपिक हम लोग फिर से देख ले रहे हैं, अब वो है इम्पल्स। ठीक है, हिंदी में इसको आवेग कहते हैं। जानकारी तुम्हें चाहिए खाली, डायमेंशन भी इसकी आती है, तो फार्मूले से तो डायमेंशन निकल ही आएगी। ठीक है, तो इम्पल्स तब आरोपित होता है किसी वस्तु पर जब कोई फोर्स बल बहुत छोटे अंतराल के लिए किसी बॉडी पर लगता है। When a force is applied for a very short time on a body, then we say that impulse is imparted. इम्पल्स होता क्या है कि जब कोई वस्तु पर, कोई बॉडी पर बहुत छोटे इंटरवल के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कोई फोर्स अप्लाई होता है, तब वह फोर्स और टाइम इंटरवल या टाइम का जो ड्यूरेशन होता है, समय की अवधि होती है, उसके प्रोडक्ट को, गुणनफल को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में तुम्हें रखना है। तो इम्पल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एफ इंटू डेल्टा टी, यही इसकी डेफिनीशन है। तो लिखा क्या जाएगा इम्पल्स की डेफिनीशन में कि द इम्पल्स इम्पार्टेड, इम्पल्स के साथ हमेशा कौन सा शब्द यूज करेंगे? इम्पार्टेड, IMPARTED. The impulse imparted on a body is defined as the product of force and time interval for which force is acting. ठीक है ना, फिर से समझो। The impulse imparted on a body is defined as the product of applied force and time for which force is applied. ठीक, जिस टाइम के लिए वो लगाया गया है फोर्स, उस टाइम का प्रोडक्ट भी वहाँ पर हमको करना है। ठीक, अब ध्यान में क्या रखना है? इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो ये क्वांटिटी कैसी है? नेचर इसका क्या है? नेचर का मतलब क्वांटिटी का नेचर क्या है? तो ये कहोगे वेक्टर है, क्योंकि ये क्या है? फोर्स है, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स इंटू टाइम भी, कोई भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकंड। डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशंस। तो ML/T -2 इंटू टी क्या हो जाएगा? ML/T -1। ठीक है, तो डायमेंशन ये आ गई। ठीक, और कुछ बचा? अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, वो है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है वो इम्पल्स को मोमेंटम से रिलेट करती है, यानी कि इसका इम्पल्स का मोमेंटम से संबंध बताती है, यानी कि आवेग का संवेग के साथ क्या संबंध होगा यह बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो एक चीज़ ध्यान यहाँ रखो कि जो फोर्स है और ये टाइम इंटरवल है, इम्पल्स कहाँ इम्पार्ट होता है? जैसे कि अगर कोई बल्ले से हम गेंद को हिट कर रहे हैं, तो वो बल्ला जो है वो गेंद को कितनी देर के लिए हिट कर रहा है? तो तुम कहोगे कि वो बहुत शॉर्ट टाइम है। ठीक है ना, वो बहुत बड़ा टाइम तो है नहीं कि बहुत बड़ा टाइम है,
वो बहुत ही शॉर्ट टाइम है। और इसी तरह से अगर हम फुटबॉल को किक मार रहे हैं तो वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम है। अगर हम किसी गेंद को किसी दीवार पर हिट कर रहे हैं, ऐसे यहाँ टक्कर की और टक्कर करने के बाद गेंद ऐसे आ गई, तो ये जो टक्कर का टाइम है वही यहाँ डेल्टा टी है। तो क्या ये टाइम बहुत ज़्यादा होता है? नहीं। क्या हम इस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। इसको हम मीजर नहीं कर सकते कितने टाइम तक वो गेंद उस पर टकराई रही। ये टाइम हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मीजर नहीं कर सकते कितनी देर ये इस पर टक्कर बनी रही, क्योंकि बहुत टकराई तो हट गई। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ देर तक ऐसे ढकेलना शुरू किया, बहुत देर तक फोर्स लगाया, वो फोर्स का टाइम हमें पता है ना। इस तरह से कोई ठेला हो, अगर हम उसको ढकेल रहे हैं तो इतनी देर तक फोर्स लगाए तब तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर एक थ्योरम निकाली गई, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसकी वजह से हम इम्पल्स निकाल लेंगे बिना टाइम को कैलकुलेट किए हुए। बिना टाइम को कैलकुलेट किए हुए हम इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई इम्पल्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि या तो फोर्स पता हो और टाइम पता हो, और या तो क्या पता हो, अब हम इससे देखेंगे। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है कि द इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। द इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम या चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम, यानी कि इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन। जब भी मोमेंटम कहा जाएगा तो लीनियर मोमेंटम ही समझा जाएगा, है ना। तो मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम एक ही सेंस में यूज किया जाता है, एक ही चीज़ है जब तक एंगुलर ना कहा जाए। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है बच्चा, डेल्टा पी, यानी कि P2 माइनस P1। तो इसी चीज़ को हमें डिराइव कर देना है। क्या कर देना है, डिराइव कर देना है। तो डेरिवेशन बड़ा आसान है। अगर कोई कहे कि डिराइव इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो क्या करोगे, सीधे से हम लोग लिखेंगे वी नो दैट इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स क्या होता है, वेक्टर एफ इंटू डेल्टा टी। यहाँ भी वेक्टर एफ कर दो, क्या करना का, टाइम तो वेक्टर होता नहीं। वेक्टर एफ को क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये कौन कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि वेक्टर एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। खत्म। क्या आ गया, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, डेल्टा पी आ गया कि नहीं, और डेल्टा पी ही तो P2 माइनस P1 है, वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1। तो यही तो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब बताओ, लीनियर मोमेंटम में चेंज निकालने के लिए क्या हमें टाइम की आवश्यकता है? नहीं। अब हमें वेलोसिटी की आवश्यकता है कि यहाँ किस वेलोसिटी से टकरा रहा था और यहाँ किस वेलोसिटी से, है ना। यानी कि चेंज इन, अब यही P2 क्या लिख सकते हो, m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इसको और क्या लिखा जा सकता है ऐसे, m इंटू वेक्टर v माइनस m इंटू वेक्टर u। तो m कॉमन कर लो, वेक्टर v माइनस वेक्टर u। बोलो, कर सकते हो कि नहीं? अच्छा, अगर एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाएं कि वो क्वेश्चन तुम लोग हम बोल रहे हैं, घर पे जाके लिख लेना कि if on applying force a body
changes its velocity from 3I cap plus 4j cap meter per second to minus 5I cap plus 2j cap meter per second. Then find the impulse imparted on the body. The velocity of a body is changing from 3I cap plus 2j cap meter per second to minus 5I cap plus 2j cap meter per second. Then find the impulse imparted on the body. If mass of the body is 10 kg, क्योंकि बिना मास के थोड़ी कर पाओगे भाई. P2 माइनस P1 है तो m वेक्टर v माइनस m वेक्टर u, तो m तो बाहर हो जाएगा, वेक्टर v माइनस वेक्टर u. तो ये वेक्टर v है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी. तो m तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो खाली चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा. बोलो. तो हम लोग क्या जानते हैं, इम्पल्स बराबर P2 माइनस P1. तो P2 कितना, यहाँ पे क्या हो जाएगा m V2 माइनस V1 ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस, चाहे V माइनस u का हो चाहे V2 माइनस, तो m कितना है 10 kg. V2 माइनस 5I कैप प्लस 2j कैप, फिर माइनस लगाओ, यहाँ ये पूरा बाहर रहेगा ना, और ये V2 माइनस V1 की जगह 3I कैप प्लस 4j कैप. समझ गए. तो 10 माइनस 5I कैप धन 2j कैप माइनस 3I कैप माइनस 4j कैप. तो 10 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8I कैप माइनस 2j कैप. तो हो गया ना. तो दो बाहर कर लो, है ना, या सीधे से क्या हो जाएगा, ये माइनस 80I कैप माइनस 20j कैप. यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड. न्यूटन सेकंड. एक और यूनिट हो सकती है यहाँ से, देखो डायमेंशंस निकाल लो, केजी मीटर पर सेकंड. केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि इम्पल्स जो है वो मोमेंटम के चेंज के बराबर है. तो इम्पल्स और मोमेंटम डायमेंशन में बराबर होते हैं. क्यों, इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम. तो जो इम्पल्स की डायमेंशन होगी वही मोमेंटम की होगी, जो मोमेंटम की होगी वही इम्पल्स की होगी. कर ले जाओगे. तो एक क्वेश्चन इस तरह से तुम्हें मिल जाएगा. अगर हमको फोर्स दिया हो, टाइम दिया हो, तब भी तो इम्पल्स निकाल सकते हो. तो एक क्वेश्चन इस फार्मूले से भी बना दे रहे हैं. क्या, तो इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है. इसमें क्या है, फार्मूला तुम्हें पता है तो फार्मूले में रखना आना चाहिए. ठीक. तो एक क्वेश्चन और बनता है कि इफ़ 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड फॉर 1 मिलीसेकंड ऑन ए बॉडी, फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन द बॉडी. तो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, कितने सेकंड के लिए, बोलो कितने सेकंड के लिए, क्या बोले, क्या क्वेश्चन था, भूल गए. ए 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड फॉर ऑन ए बॉडी फॉर 1 मिली सेकेंड. तो मिली क्या होता है, मिली क्या होता है, मिली सेकंड का मतलब क्या होता है, 10 की घात ऋण 3 सेकंड. 1 सेकंड है ना, और 1 मिली, जैसे 1 मिलीलीटर तो 10 की घात ऋण 3 लीटर. 1 मिलीग्राम तो 10 की घात ऋण 3 ग्राम. तो वैसे 1 मिली सेकंड के लिए लग रहा है 50 न्यूटन. तो 1 मिली सेकंड का मतलब 10 की घात ऋण 3 सेकंड. तो बस यही हो गया, 50 गुणे 10 की घात ऋण 3, तो 5 गुणे 10 की घात ऋण 2, यानी कि 0.05
क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं, यहाँ इसमें वेक्टर फॉर्म में आया है ये। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो यहाँ इम्पल्स का ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। अगर इम्पल्स का क्या आता, वो आता मॉड। इम्पल्स का मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाता तो क्या होता है, अंडर रूट -80 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर। तो जो आता वो मैग्नीट्यूड आ जाता ना। कर पाओगे? तो कल हम लोग अब इसका जो कॉमन फोर्सेज मैकेनिक्स के हैं वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन जरूर लगा लेना इसका। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का कौन सा है वो, एग्जाम्पल 5.5 है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको लगाकर कल हमको दिखाएंगे। एग्जाम्पल 5.5। ठीक, कल मिलते हैं।